यहाँ पर विराजमान महाविद्यालय परिवार के सभी शिक्षकगण, मैडमगण और सभी हमारे आउटपोस्ट कर्मचारी, हमारे नवीन भाई और सब प्यारे बच्चों, अगर ईमानदारी से बात करें तो लगभग 10-20 साल के कैरियर में ये जो विषय आया है, जिस पर अपन को बातचीत करनी है, जिस पर अपन को चर्चा करनी है, ये मैं समझता हूँ भारत जैसे देश में 15-20 साल पहले इस विषय को विभिन्न कॉलेजों में और विभिन्न स्कूलों में सिलेबस के रूप में लागू ही कर देना था। तो निश्चित ही रूप से मैं ऐसा दावे के साथ कह सकता हूँ कि महिला हिंसा में कमी हम देख रहे होते। सकारात्मक मर्दानगी, पुरुषत्व। कल एक चर्चा हो रही थी, हमारे एक मित्र है, वहां से अपन चर्चा शुरू करते हैं। एक प्रश्न से चर्चा शुरू करते हैं, जैसा कि मंत्री जी ने भी बोला और हमारे मित्र जी ने भी एक प्रश्न को खड़ा किया कि हम कब होंगे कामयाब। अभी जिस स्लोगन के तहत ये बड़ा अभियान चल रहा है कि हम होंगे कामयाब, ये प्रश्न खड़ा होता है कि हम कब होंगे कामयाब। मैं सबको बहुत कम शब्दों में ये बताना चाहूंगा कि ये जो स्लोगन है, ये नारा है और जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं। जीवन कोई ऐसा नहीं है कि हम भोपाल जाना है और लक्ष्य खत्म हो गया, भोपाल पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। जीवन में हर क्षण नई चुनौतियां आती हैं। उसी तरह से कोई एक जो देश है, कोई समाज है, उसके समक्ष भी हर 5-10 साल के बाद कोई एक ऐसी चुनौती खड़ी होती है जिसका सामना उस समाज को, उस देश को करना पड़ता है। और उस चुनौती में वो जो स्लोगन होता है, वो जो नारा होता है, उस चुनौती को फाइट करने में वो ऊर्जा का संचार करता है, वो रगों में, वो सिराओं में जोश भरता है, जिसके आधार पर, जिसका सहारा लेकर के कोई देश, कोई समाज उस चुनौती को आगे बढ़ता है और उस चुनौती को खत्म करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजादी के समय भारत माता की जय और वंदे मातरम, ये 2 स्लोगन ऐसे थे जिनका सहारा लेकर के भारत के क्रांतिकारियों ने भारत को आजादी दिलवाई। तो ये स्लोगन हमें ऊर्जा देते हैं। हमें आजादी मिली तो गर्व से हमने कहा कि हम कामयाब हुए। 60-70 के दशक में जब बहुत ज्यादा दहेज प्रताड़ना को लेकर के केस आने लगे, भ्रूण हत्या होने लगी, तो एक स्लोगन आया, कन्या बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। उसमें भी हमने बेहतर स्थिति को हासिल किया और आज हम कामयाब हुए। महिला शिक्षा को बात लेकर के उठी। महिला शिक्षा में भी जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों में जागरूकता आई, हम कामयाब हुए। तो ये जो स्लोगन होते हैं वो हमें ऊर्जा का संचार करते हैं और चुनौतियों से निपटने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। उसी तरह से आज जो एक स्लोगन आया है, हम होंगे कामयाब, निश्चित रूप से अगर ऐसे विषय, जैसा मैंने भी कहा कि पिछले 10-15 साल से बच्चों के सिलेबस में शामिल होते और हमने स्कूल कॉलेजों में बताया होगा कि मर्दानगी एक्चुअल में क्या है, इस पर हम आज आपसे बात करेंगे बहुत कम शब्दों में। और लगभग चूंकि कार्यक्रम और है हमारा, तो 10-20 मिनट में हम इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, समाज में, प्रकृति में पारंपरिक रूप से 2 लिंग हैं, ऐसा अपन मान के चले, ऐसा ही है। एक मेल और एक फीमेल, नर और नारी। ओके, नर और मादा कह सकते हैं, नर और नारी कह सकते हैं, मेल और फीमेल। अपन यहां से इस शब्द को पकड़ के चलेंगे, ये बायोलॉजिकल है। अब कुछ उपमान और कुछ प्रतिमान
कुछ प्रतीक हमारी समाज की, ये हम इसको मिस्टेक कह सकते हैं, ये हमारी सोच कह सकते हैं, या गलत सोच कह सकते हैं, या एक तरफा सोच कह सकते हैं कि ऐसे गढ़े गए जिनको कुछ प्रतिमा महिलाओं की झोली में जाके और कुछ प्रतिमा पुरुषों की झोली में जाके। ये पक्षपातपूर्ण हुआ। जैसे कोमलता, शर्माना, लज्जाशीलता, घरेलू, ये महिलाओं के घर। हिम्मत, जोश, जुनून, ताकत, शक्ति, ये प्रतीक रूप में पुरुष के साथ हमने जोड़ दिया। जबकि ये सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द हैं, ये दोनों पर लागू हो सकते हैं। फ्रांस में क्राउथर सेंटर एक विद्वान हुआ, 2021 में उसने सकारात्मक पुरुषत्व, सकारात्मक मर्दानगी को परिभाषित करते हुए वो लिखता है, ऐसा दृष्टिकोण और ऐसा व्यवहार, दो चीजें, ऐसा दृष्टिकोण और ऐसा व्यवहार चारित्रिक रूप से जो किसी भी लिंग पर लागू हो सकता है और जो व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक रूप से समाज सेवा के कार्यों में संलग्न है, उसको हम सकारात्मक मर्दानगी या सकारात्मक पुरुषत्व कहते हैं। तो सकारात्मक पुरुषत्व क्या है? एक व्यक्ति हिम्मत के साथ सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों का भी हित करने की सोचता है, ये सकारात्मक पुरुषत्व है। वीरता के साथ अपना ही नहीं, अपने समाज के कल्याण के लिए जो काम करता है वह सकारात्मक पुरुषत्व है। अब इसमें चाहे महिला काम करे चाहे पुरुष काम करे, दोनों पर लागू होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने एक कविता लिखी, आप सबने खूब पढ़ी होगी, बूंदे में हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो लेडीज है, रानी है, डर कैसा नहीं है? खूब लड़ी मर्दानी शब्द आया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ये जो शब्द लिखा कि रानी कैसी लड़ रही है, एक लेडीज है, वो नर कैसा नहीं है? मर्दों जैसा, मर्दों जैसा मतलब नर जैसा नहीं, वो प्रतीक है मर्दानगी। मर्दानगी किसका प्रतीक है? शौर्य का। मर्दानगी किसका प्रतीक है? वीरता का। मर्दानगी प्रतीक किसका है? सहनशीलता का। मर्दानगी किसका प्रतीक है? एक दूसरे की सेवा करने का। लेकिन दुर्भाग्य से अब अपन ऑर्डिनरी करते हैं, दुर्भाग्य से नासमझी के कारण से हमारी समाज ने और हमारे समाज के लोगों ने उसके अर्थ के अनर्थ कर दिया। मर्दानगी को कहां से जोड़ दिया? बस स्टैंड पर जो है स्नानागार बने हुए हैं, शौचालय बने हुए हैं, उनकी दीवारों पर लिख दिया मर्दानगी की दवा डॉक्टर शाह। हमने मर्दानगी जैसे एक बहुत ही अच्छे शब्द को सेक्स से जोड़ दिया। संतान उत्पत्ति करना, संतान उत्पत्ति जो होती है वो जो प्रजनन क्षमता होती है वो महिलाओं में भी है और पुरुषों में भी है। वो कुछ हार्मोन से, कुछ उसके स्पर्म है, उनके सहयोग से संतान की उत्पत्ति होती है। अब अगर मान लो किसी की संतान नहीं हो रही तो ये क्या है? ये बायोलॉजिकल डिसीज, मिस्टेक है, कमी है। इसको हम एक विकलांगता कह सकते हैं, लेकिन हमने सीधा बोल दिया वो मर्दानगी। तो मतलब हमारी समाज में मर्दानगी का इस्तेमाल
जो किया वो कहां कर दिया? उस शख्स को लेकर के कर दिया। और मर्दानगी का इस्तेमाल कहां कर दिया? अरे तुम अपनी पत्नी की बातों में लगे रहते हो, कैसे मर्द हो? मतलब एक पाश्विक प्रवृत्ति है, एक पशुता के जो गुण है कि दूसरों को मारना, अपनी पत्नी पर अत्याचार करना, उसको बुरा भला कहना, उसको ताने मारना, उसकी घर में जाकर के पिटाई करना दारू पीकर, इसको तुमने मर्दानगी का पर्याय बना दिया। ये मर्दानगी नहीं है, ये पाश्विक प्रवृत्ति है। और ये जो लड़कों को मैंने आज आगे बैठाला है, मैंने जानबूझकर इनको आगे बैठाला है क्योंकि कल तुम भारत का कल हो, भारत का वर्तमान हो। तो ये सारी चीजें जो पुरुष वर्ग है विशेष करके, जो मैंने आज उसको बैठाना है यहाँ पे कि आगे बैठो, सुनना है तुम्हें आज, तो हमें सकारात्मक मर्दानगी के जो मूल तत्व हैं उनको समझना पड़ेगा कि ओरिजिनल में मर्दानगी किसे कहते हैं। मर्दानगी को हमें सेक्स से जोड़ करके कभी नहीं देखना है। मर्दानगी का मतलब किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। मर्दानगी का मतलब अनुशासन भंग करना नहीं है। जो डिसिप्लिन में होता है मर्द वो है, जो नियमों और कानूनों का पालन करता है मर्द वो है। जो नियमों का उल्लंघन करता है, कानूनों का पालन नहीं करता है, अनुशासन को तोड़ता है, उसे किसी भी आधार पर मर्द या पुरुष नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। सही मायनों में हम जब सकारात्मक पुरुष की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी आइडियोलॉजी में, हमारी ज्ञान की परंपरा में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। रावण की मृत्यु हो गई युद्ध भूमि में, रावण मर गया। भगवान राम एक पत्थर पर बैठे हैं। देखो क्या होती है मर्दानगी, क्या है पुरुषत्व। रावण मर गया है, भगवान राम एक शिला पर बैठे हैं और देख रहे हैं कि वो मंदोदरी रावण का शव लेने के लिए आ रही है। बताया नहीं राम को किसी ने। राम बैठे हैं, राम ने देखा कि एक स्त्री की छाया आगे बढ़ रही है। राम तत्काल उठकर खड़े हो जाते हैं और देवी मंदोदरी को प्रणाम करते हैं। ये मर्दानगी है कि महिला की छाया भी बढ़ती है तो पुरुष उठकर खड़ा हो जाए और उसको नमन करे। ये मर्दानगी। और हम लंपटियाई को मर्दानगी मानकर बैठे हैं। पान की दुकानों पर खड़े हैं, चाय की दुकानों पर खड़े हैं, वो लड़की निकल रही है, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा कर के वाह क्या माल जा रहा है। ये मर्दानगी है, ये लंपटियाई है, ये छिछोलापन है तुम्हारा। इसको हम मर्दानगी नहीं कहते। और ये जो हमारे पास अभी चल रहा है आयोजन, हम होंगे कामयाब, ये बेसिक रूप से जेंडर हिंसा को लेकर के है। पुरुष के द्वारा महिला पर हिंसा हो रही है उसको लेकर के है। जब इस देश के नौजवानों के अंदर सकारात्मक मर्दानगी के गुण विकसित होंगे, वो पहचानेंगे कि मर्दानगी क्या होती है, पुरुषत्व क्या है, तो निश्चित रूप से यह मान के चलो कि कानून और योजनाओं से कहीं ज्यादा ये चीज काम करने वाली है। जब देश का बच्चा बच्चा समझेगा कि पुरुषत्व क्या है, मर्दानगी क्या है, वो जब लड़कियों की इज्जत करना शुरू कर देगा, जब वो महिलाओं की इज्जत करना शुरू कर देगा और उनकी प्रतिष्ठा पर कोई अगर आंच उठाता है, कोई हाथ उठाता है, तो वो आगे बढ़ के उसका प्रतिकार करेगा। तब उसके अंदर अपन ये कह सकेंगे कि ये मर्द आदमी है, ये पुरुष आदमी है। हमारे भारत में क्योंकि जो भी शब्द डेवलप होते हैं, जो मिथक बनते हैं, जो मुहावरे गढ़े जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के अनुभव से आते हैं। अगर समाज ने इस चीज को गढ़ दिया, जैसा हम दीवारों पे लिखा देखते हैं कि मर्दानगी मतलब सेक्स की दवा,
उसको बनाने के लिए, तो समाज अपनी गलती को स्वतः ही ठीक करता है। अपनी मिस्टेक को समाज पहचानता है और धीरे धीरे किसी ना किसी माध्यम से वह अपनी इस गलती को ठीक कर रहा है। समाज आज जाग रहा है, जागृत हो रहा है, चैतन्य अवस्था में आ रहा है और ऐसे विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी अपने शैशव अवस्था में है, जब थोड़ी सी बड़ी होगी, थोड़ी सी आगे चलेगी, तो स्कूलों और कॉलेजों के सिलेबस में ये सब्जेक्ट के रूप में शामिल होगा और हम इसको पढ़ेंगे। बचपन से ही सिखाएंगे हम अपने बच्चों को कि जिस तरह से तू अपनी बहन का सम्मान करता है और अगर तुझे सच्चा मर्द बनना है, तेरे अंदर पोशाक को पैदा करना है, तो तुझे महल्ले की, बस्ती की, जहां भी तुझे महिला दिखती है उसका सम्मान करना तुझे सीखना होगा। ये सच्चे अर्थों में हम माता रानी को अपने अंदर विकसित कर सकेंगे। हम डिसिप्लिन का पालन करना सीखें, हम नियमों और कानून को मानना सीखें, हम लटपटियाई को छोड़ें, उसकी इज्जत करना सीखें महिलाओं की। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हमने देश के लिए कुछ किया है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें बहुत सारी चीजें दे रहा है, लेकिन आप देश को क्या दे रहे हो? कम से कम इतना योगदान करो कि ऐसे जो अभियान चलते हैं हम होंगे कामयाब, तो अपने अंदर ऐसे सकारात्मक वृत्तियों का, ऐसे सकारात्मक गुणों का अपने अंदर संचार करो, उसका पालन करो कि हम दूसरों की इज्जत कर पाए और सही मायनों में अपने पुरुषत्व का विकास कर पाए। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय